अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा हो रहा है ना कि साल 2023 चल रहा है। 20 जून को बोर्ड का आखिरी पेपर था। बोर्ड का आखिरी पेपर दिया, कंप्यूटर साइंस का मेरा ख्याल है बोर्ड का आखिरी पेपर था। तो वो दे के गए। फिर उसके बाद 20 दिन मेरे पास थे तैयारी के लिए, क्योंकि 10 तारीख को मेरा नस्ट का पेपर था। नस्ट के पेपर के लिए तैयारी की, फिज़िक्स में ज़्यादा ध्यान दिया, मैथ में थोड़ा कम दिया। तो फ़िज़िक्स में अच्छे नंबर आ गए, मैथ में थोड़े कम आए, लेकिन ये है कि नस्ट के नंबर आ गए तकरीबन 124 कुछ, ठीक है 124 नहीं सॉरी 123 आए, 123 नंबर आए नस्ट में। फिर उसके बाद 20 जुलाई को मेरा फिर फास्ट का था, तो उसके लिए फिर 10 दिन मिले। फिर उसकी तैयारी की और उम्मीद ये थी कि हो जाएगा, क्योंकि सुना भी था कि आसान होता है और सारा कम से कम 2023 तक यही था। लेकिन आगे क्या हुआ वो बताता हूँ। तो उसकी तैयारी की, टेस्ट दिया, टेस्ट बढ़ गया, क्या बढ़ा कुछ समझ नहीं आई, क्यों नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि तैयारी शारी की थी। यार टेस्ट भी आसान था, यानी उतना मुश्किल नहीं था फास्ट की नस्ट की निस्बत, लेकिन बस नसीबों में नहीं लिखा हुआ था तो नंबर कम आ गया उसमें। एग्रीगेट मेरा बना था 69%। तो समझ जाओ फिर हुआ मेरे साथ क्या है। 69% एग्रीगेट बना, लेकिन वहाँ से मैं पूछ गया था तो एक मुझे मोटा मोटा जो आइडिया मिला था ना, वो ये बना था कि इससे पिछले साल यानी 2022 में ना 68 या 69% क्लोजिंग था कंप्यूटर साइंस का। और अगर ये सही नहीं भी था ना, तो कम से कम मैक्सिमम जो था वो 2022 में 70% क्लोजिंग था उसका। कंप्यूटर साइंस का मैक्सिमम 70% था इस्लामाबाद कैंपस में, ठीक है। तो वो फिर अभी मेरिट लिस्ट उसकी आई है, 20 को टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई फास्ट की 24 जुलाई को उसकी मेरिट लिस्ट आई है, कल आई है, आज 25 जुलाई है। और पहले उन्हें डालनी थी 6 बजे डालनी थी 24 जुलाई को, वो फिर करते करते 8 हुई, 8 के बाद आधा घंटा और लग गया, 8:30 बजे मेरिट लिस्ट अपलोड हुई, खोला, उम्मीद थी हो जाएगा, थोड़ी बहुत ही उम्मीद लगी थी। वैसे तो पता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद लगी थी कि हो जाएगा। तो जब उसको खोला तो सामने पहले एन यू के बेस पे आया कि नॉट सिलेक्ट, नेट की बेस पे आया नॉट सिलेक्टेड, एन यू में आया था रिकॉर्ड नॉट फाउंड। फिर ऐसे ही हो गया कि टेस्ट तो दिया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड किया आ गया। फिर उसको रीलोड किया, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तो थोड़ी देर बाद जब दोबारा खोला तो आ गया कि फास्ट एन यू की बेस पे भी नॉट सिलेक्टेड था तीनों में। दिल टूट गया था यार, यानी उम्मीद थी कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। चलो वैसे नंबर भी कम थे यार, वैसे मुझे पता नहीं क्यों आने चाहिए थे, ज़्यादा आने चाहिए थे कम से कम। अभी जैसे नेगेटिव के बाद आए थे मेरे 50 में, बहुत कम थे। तो 70 या बहुत कम भी होते तो कम से कम 65 तो मेरे आने चाहिए था नेगेटिव के बाद भी। लेकिन चलो जो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यकीन महकम में लिए बेहतर होगा, तभी गुजर नहीं हुआ। तो अब इसके बाद अब यह है ना कि आज 25 जुलाई है। और अगर नस्ट के लिए मैंने 2 यूनिवर्सिटी के लिए किया था, फास्ट के लिए और नस्ट के लिए, ठीक है। बाकी मेनली किसी में इंडिया नेट एक दिया हुआ है, ऐसी बस फॉर्मेलिटी के तौर पे, सस्ता हो जाता है ना, 850 का है, तो मैंने कहा दे दूँ। तो वो भी वैसे अभी एक वाला सही है, एक में 77 है, दूसरा जो दिया उसका भी रिज़ल्ट आना है, वो मेरे ख्याल है बढ़ गया है, वो भी उसमें भी फिल्म ही हुई है। तो अभी ये करना है कि शायद वाली बात है नस्ट में आ जाए ना, उम्मीद है कैसे आएगा उसके लिए मैं सिर्फ ये बता दूँ कि हम अजीब कौम में से हैं, पाकिस्तान में एक अजीब कौम बसती है, हम उसका हिस्सा है। तो बस उसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि वहाँ से शायद आए। तो अगर आ जाता है तो फिर नस्ट ही जाएंगे, अगर नहीं आता तब भी फिर तो पूरा साल ज़ाया हो जाएगा ना। लेकिन अगर आता है तब भी अभी मेरे पास 1 महीना पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी 25 जुलाई है, फिर आगे अगस्त का पूरा महीना है। अगर क्लासेस शुरू हुई तो सितंबर में होंगी। तो इसमें मैंने अब करना ये है ना कि एक रोड मैप पूरा बनाना है, और मेरा गोल ये है कि 15 दिन में बेशक मुझे 5,000 लगाना पड़े, 10,000 लगाना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ करके 1,000 कमाना है इंटरनेट से। और 1,000 जो कमाना है ना, वो बिल्कुल लेजिट कमाना है, यानी कि शॉर्ट वेज या किसी और तरह नहीं कमाना, और इस लॉन्ग रन में खेल के कमाना है। उसके लिए अभी मैंने ये सोचा कि साथ साथ अपनी जर्नी को ना डॉक्यूमेंट करता रहूँगा, हर रोज़ एक वीडियो कोशिश करूँगा कि बनाऊँ, आज क्या करूँ, ताकि मोटिवेटेड रहूँ और हिलूँ ना, यानी अपने रास्ते से हिलूँ ना, जो भी हो, जहाँ पे भी जाऊँ, एक उसको कंसिस्टेंट रहूँ, अपने कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए ना, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इस तरह तो एक डॉक्यूमेंटिंग करूँगा अपनी पूरी जर्नी की। पता नहीं अब जर्नी कामयाब होती है नहीं होती, लेकिन आई हैव लर्नड ऑलवेज फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स एंड दिस विल आल्सो बी एन एक्सपेरिमेंट जस्ट सो आई कुड लर्न
If it doesn't pays off, no problem. I am just certain it will pay off in some form. If not in money, it will pay in experience. Okay, so that's not a problem. अंग्रेज़ी नहीं है यार, सही छोड़ दो, माफ़ कर दो। अच्छा, उसके बाद अभी है कि आज का जो प्लान है ना, आज का प्लान ये है कि क्योंकि अभी दौर आ गया AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, डाली, चैट जीपीटी एंड मिड जर्नी, एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ दीज थिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो करना यह है कि अभी चैट जीपीटी के कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, डाउनलोड की हैं, कहाँ से की हैं ये नहीं बताऊँगा, अपनी मजाक कर, वैसे पूछ लेना, बता दूँगा, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा नाम दे दूँ सारों के। ओ नहीं यार, बढ़ जाऊँगा, कमेंट्स में पूछ लेना या DM कर लेना। DM कैसे करना है ये मुझे भी नहीं पता, खुद ही देख लेना अगर वहाँ पे उस वक्त तक लिंक आया तो। और अव्वल तो ये तो वैसे भी पर्सनल डॉक्यूमेंटिंग है ना, मेरा नहीं ख्याल कोई देख रहा होगा, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि आपका डाटा फ्री रहता है। गूगल ड्राइव पे 15 GB के बाद पैसे देने पड़ते हैं और यूट्यूब पे आपका फ्रीली अपलोड होता है तो हमेशा के लिए, तो इस वजह से अपलोड कर दूँगा ताकि सेफ़ रहे। बाकी ये है कि उम्मीद तो नहीं है कोई देखेगा, लेकिन अगर कोई देखता है तो आप मेरे से मांग लेना कमेंट्स में या कहीं पे भी, तो मैं आपको दे दूँगा, लिंक्स उसके दे दूँगा और कर लेना। तो अभी चैट जीपीटी को थोड़ा सा मास्टर करना है, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, उसको यूज़ कैसे करना है। कॉपीराइटिंग में कॉपीराइटिंग ये होता है कि आप एड्स वगैरह अगर लगा रहे हो तो नीचे आपकी एक टैगलाइन टाइप होती है ना, कि जैसे बाय दिस प्रोडक्ट बिफोर इट सेल्स आउट, या से 50% सेल, या आप मुख्तलिफ नीचे टैगलाइंस देते हो, कॉल टू एक्शन देते हो कि जो आपका जिसको आप टारगेट कर रहे हो कस्टमर को, बायर को, वो आपका प्रोडक्ट आप कोशिश करते हो कि फ़ौरन ख़रीदे। उसके लिए आप डिफरेंट ट्रिगर्स डालते हो कि ख़त्म होने वाला है या सिर्फ 5 रह गए हैं या अभी 50% सेल है, ख़रीद लो इससे पहले सेल ख़त्म हो जाए। तो वो उसको आप जो आर्ट है, जो इसको वर्डों में लिखने, वर्ड्स में मोल्ड करने की जो आर्ट है ना, इसको डालने में, उसको कॉपी राइटिंग आप एक किस्म का समझ लो, वो कॉपी राइटिंग है। ठीक है, मुझे खुद जितना नहीं पता, मैं आपको एज ए बिगिनर ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कॉपी राइटिंग वगैरह सीखनी है चैट जीपीटी से, और मुख्तलिफ चीज़ें सीखनी है कि वेबसाइट मेकिंग में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, प्रोग्रामिंग में कैसे हो सकता है। प्रोग्रामिंग का मुझे बहुत बेसिक आइडिया है, C और C++। सॉरी, वो डिवाइस ओवर हीट हो गई थी, मैं ऊपर से बैठा हूँ। तो अब हाँ, मैं ये कह रहा था कि C++ तक का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अब ये करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम मुकाना है ना, पहले चैट जीपीटी वगैरह देख लो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है। यानी आपने जो प्रॉम्प्ट डालने हैं, आप चैट जीपीटी को जो इनपुट देते हो कि मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे लिखना है, तो उसको आप बेहतरीन वर्डों में किस तरह बता सकते हो। जैसे मुझे कार पे ऐसे लिखना है तो मैं उसको बेहतरीन वर्डों में डिफाइन करके किस तरह बता सकता हूँ चैट जीपीटी को कि कार लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल एकदम राइट एन एस ऑन कार, लेकिन इसको अगर मुझे स्पेसिफिक होकर चाहिए कि सिर्फ मुझे मर्सिडीज़ पे ऐसे लिखवाना है, तो वो तो बेसिकली जनरल कार पे लिख देगा ना। तो अगर मैंने मर्सिडीज़ पे लिखवाना है तो मैं लिखूँगा कि राइट आर essay on Mercedes with this specific on this specific model of Mercedes, या उसकी डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। इस तरह मुझे खुद इस तरह कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, वो देखूँगा तो आइडिया होगा मोटा मोटा, या इतना पता है कि आप उसको एक कर देते हो, बाद में बल्कि कर लेंगे कि रोल्स में आप उसको कहते हो कि सपोज यू आर एन असिस्टेंट या सपोज यू आर ए मैकेनिक। ठीक है, वो अलग चीज़ है, इसीलिए लेकिन अलग है। तो अभी ये सीखेंगे कि जनरेटिव AI को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि चैट जीपीटी वगैरह को। और फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, 3 चीज़ें करनी है। पहला तो यह है कि एड्स वगैरह रन करके देखना मैंने कि उसका क्या सिस्टम है पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। पहले पाकिस्तान में करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे और कॉस्ट पर लीड क्या आती है और ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, सारा एक तो वो करूँगा। दूसरा उसके बाद स्किल्स रिफाइन करूँगा अपनी वेबसाइट मेकिंग की, वेबसाइट बिल्डिंग की, वो शॉपिफाई की और वर्डप्रेस की कोशिश करूँगा कि उसको बिल्कुल यानी प्रोफेशनल लेवल पे ले जाऊँ कि किसी को पता ना लगे कि ये जो बंदा बना रहा है ये टीनेजर है या इस तरह। तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए भी वीडियोज़ वगैरह देखूँगा और जो भी सिस्टम है वो करूँगा। जो यार आपको चाहिए हो वो कमेंट्स में या DM करके पूछ लो, या जिस तरह भी कांटेक्ट करके पूछ लो। ठीक है, और इसके बाद ये है कि प्रोग्रामिंग सीखनी थी यार, लेकिन अभी देखते हैं ना, यूनिवर्सिटी में हो जाए तो वो बेहतर हो, फिर यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। अभी इन 2 चीज़ों को रिफ़ाइन करना है और कोशिश करनी है कि आई विल ट्राई टू मेक सम बक्स, यानी कुछ पैसे कमाने हैं इस महीने के अंदर अंदर। कोशिश करूँगा पहले 15 दिन में कम से कम 1 से 5 हज़ार कमाऊँ, और उसके बाद जो 15 दिन रह जाएंगे उसमें फिर दबा के, सॉरी हाँ रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा, उसमें फिर कोशिश करूँगा कि दबा के मंड के रखूँ, छिप के रखूँ, फिर ज़्यादा क्लाइंट बेस्ड काम करने की कोशिश करूँगा।
जहाँ मैं अभी दोबारा देख रहा था तो एक तो पहला तजाद तो ये हो गया ना, शुरू में बोला हुआ है 1000 कमाना है, फिर बाद में बोला है 5 या 10 या, लेकिन ये है कि यार मिनिमम 1 कमाना है और मैक्सिमम 5-10 जितना भी नहीं हो गया। और इसमें बेशक जितना भी लगाना पड़े लगाएंगे, यानी 5-10 लगाना भी पड़े 1 कमाने के लिए तो करेंगे। 5-10 लगाऊंगा ना, उसमें यह है कि एक्सपीरियंस आ जाएगा थोड़ा बहुत कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है कैसे नहीं। तो अभी डिवाइस ओवर हीट हो रही है, ख़त्म करता उसे। बाकी यह है कि एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, वो सही है, बेहतर है। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, इस वजह से लगाना पड़ा लगा लेंगे। ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता, ना नहीं लगा सकता, हर किसी के लिए अमाउंट यानी उस तरह नहीं होती, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने किया हुआ दिया हुआ है तो करते हैं, देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे ना ही लगाना पड़े यार, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कोई नहीं लगा सकता। कोशिश करूँगा कि जैसे आम बंदा करता है उसी तरह करे, तो या ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट। सो हाफिज़ यार।